जेंडर स्टडीज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस फेमिनिज्म। Just since 19th century, men have taken part in cultural and political responses to feminism. और हर वेव के अंदर ये हिस्सा रह गए हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के हिस्सा रह गए हैं। इससे पहले हम काफ़ी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं रेफरेंसेस के साथ, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर। सीकिंग एस्टैब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन और सोशल रिलेशंस के अंदर इक्वालिटी, मैन खुद जो है, आदमी खुद जो है इस मूवमेंट का हिस्सा रह गए हैं। फॉर एग्जांपल पार्कर पिल्सबरी, ठीक है, पार्कर पिल्सबरी, PARKER स्पेस PILLSBURY, फेमस फेमिनिस्ट मैन, हेल्ड फेमिनिस्ट जो है इन्होंने प्रोटेस्ट भी और मूवमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, और जो है एसोसिएशन जिन्होंने बनाई, सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू हेमिस्फीयर वुमेन सफराज एसोसिएशन इन 1858। ये कौन थे? मर्द थे, मैन थे। थ्रू आउट 17 और 18 सेंचुरी ऐसे फिलोसफर्स भी आए हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सॉरी फिलोसफर्स आए हैं, थिंकर्स आए हैं, जिन्होंने जो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो है ना वुमेन राइट्स की बात की है, वुमेन एजुकेशन की बात की है। इसी के अंदर अब अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप की पर्सनैलिटी और वो जो है ना लास्ट सरमन में इस्लामिया के अंदर डिटेल जो है ना इसको डिस्कस किया है, फेमिनिस्ट को, इस्लामिक फेमिनिज्म को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो राइट्स की बात हुई है। 18th सेंचुरी में अट्रैक्टेड इशूज होता है, एचआर ह्यूमन राइट्स। अच्छा, पार्कर पिल्सबरी के अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल, इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हमने, 1866 द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, ये पेपर था। ओके, ये इन्होंने पब्लिश किया, प्रेजेंटेड वुमेन्स पिटीशन टू द पार्लियामेंट यूके। ओके, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये पिटीशन जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट की, लेकिन वो बाद में रिजेक्ट हो गई थी। एफर्ट्स concentrated on the problems of married women। अच्छा, मैरिज ऑफ विक्टोरियन वुमेन आर बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस ऑफ लिबर्टी, राइट्स एंड प्रॉपर्टी, ये इसका मेन मुद्दा था। सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, जॉन स्टुअर्ट मिल के इस जो पिटीशन का 1840, वुमेन एंड मेन आर forbidden to sit together in वर्ल्ड्स एंटी स्लेवरी कन्वेंशन इन लंदन। जो फर्स्ट जो वर्ल्ड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन हुई थी वो लंदन के अंदर हुई, इसके अंदर वो इजाजत नहीं थी और दोनों साथ बैठ सके। ठीक है, ये सेम इसी तरह था जिस तरह यूएसए के अंदर व्हाइट और ब्लैक साथ नहीं बैठ सकते थे। ये इसकी एक आप जो है एग्जांपल दे सकते हैं। और इवन जो है एंटी स्लेवरी के कन्वेंशन के दौरान वुमेन पार्टिसिपेंट्स वर साइलेंस ड्यूरिंग कन्वेंशन। ये अगर हम जो है ना फर्स्ट वेव की बात करें, हम सुफ्राजिस्ट मूवमेंट की बात की, उसके अंदर हम चीज को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मेल रिस्पॉन्स इन 19th and 20th सेंचुरी वर्क डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। प्रो फेमिनिस्ट होते हैं, या मैस्कुलिनिस्ट होते हैं, या एंटी फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट होते हैं। 3 कैटेगरीज हैं जिनकी जो मैन जो आदमियों का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स फेमिनिज्म। ओके, प्रो फेमिनिस्ट मैन वेलकम्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्फेयर। एंटी फेमिनिस्ट अपोज वुमेन सफराज एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। प्रो फेमिनिस्ट जो है लीगल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। एंटी फेमिनिस्ट बात नहीं करते, और वो कहते हैं पब्लिक लाइफ के अंदर इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल पैट्रियार्की का जो मॉडल है उसको फॉलो करते हैं। कौन? एंटी फेमिनिस्ट। फर्स्ट प्रो फेमिनिस्ट, सेकंड एंटी फेमिनिस्ट, थर्ड जो है मैस्कुलिनिस्ट। अच्छा, मैस्कुलिनिस्ट जो है they hold manhood should not become man should not become फेमिनिस्ट। मैस्कुलिन स्टेट्स जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए, वो इसका हिस्सा ना बने। ना वो एंटी फेमिनिस्ट है, ना वो प्रो फेमिनिस्ट है, वो कहते हैं कि मर्दों को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और न्यूट्रल। ये 3 कैटेगरीज है मैन की। अच्छा, नेक्स्ट मेंस, हमने मेंस फेमिनिज्म डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मेन लिबरेशन मूवमेंट। वुमेन की बात होती रही, ह्यूमन राइट्स की बात हुई, लेकिन 1970s के अंदर जो है ना रेजिंग जो ग्रुप थे, उन्होंने कहा भी जो जो आदमियों के हकूक हैं उनकी भी बात की जाए, टू हेल्प मैन फ्री ऑफ देयर सेक्स रोल, ऑफ देयर फैमिली रोल्स। अच्छा, मेंस बॉन्डिंग एंड सिंगल सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी, ओपन एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए इनकी, इनके राइट्स की भी बात होनी चाहिए। अच्छा, entrapped as a sole breadwinner of the family, भी एक ही बंदा है, कमाने वाला है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसने फैमिली भी पालनी है और उसने जो है ना सोसाइटी को जवाब भी देना है, उसने जो है ना बच्चों के लिए भी कोशिश करनी है। तो वो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वो ट्रैप्ड है इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर।
और ये स्टीरियोटाइप है क्या कि मेन कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, ये आप लाजमी लिखेंगे वहाँ पर, मेन शुड बी ओपन अबाउट देयर इमोशन। ये इनका जो लिबरेशन मूवमेंट थी, मेंस लिबरेशन मूवमेंट, जिनका कहना था कि इमोशंस को उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। दूसरा फिर वही बात है, वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ को ये एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं है, मैन राइट्स की मूवमेंट्स, ये सिर्फ मैन राइट्स और इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन एंटी फेमिनिस्ट इनको ये नहीं है, इनको नहीं देखना चाहिए। सम पीपल सी दिस एज एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट। अच्छा, मेंस राइट्स इन 80s, मेंस राइट्स कैंपेन स्टार्टेड, ठीक है, यूएसए के अंदर। Men's liberation movement termed themselves as masculinists, talked about traditional feminine beverages, revitalizing the masculinity, who was also echoed by muscular Christian movements ने जो है ना इनको सपोर्ट किया masculine movements को। ऑपरेशन ऑफ मैन, ब्रेड विनर, फैमिली बर्डन, ये इश्यूज हैं जी मैन के, इन्होंने ये कहा। मीन्स एवरेज जो है ना आज पाकिस्तान के अंदर देख लें या वर्ल्ड के अंदर देख लें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना मर्द की वो कम है, बिकॉज ऑफ दैट बर्डन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों की कम है, आप अभी सर्च कर लें। ऑन द अदर हैंड, फेवरिंग ऑफ वुमेन इन डिवोर्स इश्यूज, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे, कस्टडी का इशू देखें, डिवोर्स इशू देखें, तो वो फेवर जो है किसको मिलती है, वुमेन को ही मिलती है। इवन कस्टडी का इशू है जो क्योंकि मैं जो है एक ऐसे प्रोफेशन से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हूँ, लॉ एंड ऑर्डर से, तो हम ये देखते हैं कि भाई जो कस्टडी के इश्यूज हैं काफ़ी जगह के ऊपर जो है ना वुमेन जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे भी नहीं चाह रहे होते कि हम जो है मदर के साथ जाएँ, लेकिन जो है ना कोर्ट फेवर करती है कस्टडी इश्यूज के अंदर। हमारे सामने काफ़ी सारे इशू जो है ना इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी हम चीज़ों को डिस्कस करते होते हैं और देखते भी होते हैं। अभी रिसेंट वो इशू था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के जो हीरो हैं उनका था, तो उनकी वाइफ के साथ वो बड़ा बीबीसी के ऊपर बड़ा फेमस इशू चलता रहा, तो उसका आपने एंड देखा होगा। बड़ी मुश्किल से एंड में जो है ना फिर उनके ही क्या हुआ, तो उन्होंने वो केस जीता, और वो जो सारा उनका जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए लगाए गए थे उनकी वाइफ की तरफ से, तो वो सारे क्या थे, वो गलत साबित हुए। तो सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे अंसर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो मेंस राइट्स हैं, मेन लिबरेशन मूवमेंट जो है, वो इन्हीं चीज़ों की बात करती है। तो जो ये जॉनी डेप का जो केस था पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से, ये बड़ा फेमस केस है, इसको स्टडी करना चाहिए मेंस राइट्स के नज़रिए से। अच्छा, on the other hand, favoring of women in divorce issues, custody laws, abortion rights, evidence of men suffering, ठीक है, activists argue that American global and judicial system discriminates against father, true है कुछ हद तक। Child custody hearings and the men say women are taken by court as caregivers, claim the economic burden of breadwinner. Discrimination on the basis of women being child nurturing behavior, मास्टर्स बेटर केयर गिवर देन वुमेन, वो कहते हैं भी ये केयर जो है ना वो मनसूख कर दी गई है, फिर सोशल कंस्ट्रक्ट सिर्फ औरत ही कर सकती है, तो मर्द क्यों नहीं कर सकता। तो ये भी जो जो अदर सेक्स है, जो अदर पर्सपेक्टिव है, तो उनका ये कहना है। ओके, वो कहते हैं भी जेंटल जो जस्टिस सिस्टम है वो जेंटल ट्रीटमेंट करता है किसका, वुमेन का। क्यों, इवन क्राइम्स के अंदर भी उनको वो सजाएं नहीं मिलती जो मर्दों को। अच्छा, मेल फेमिनिस्ट और प्रो फेमिनिस्ट, मेल फेमिनिज्म या प्रो फेमिनिस्ट taken part in feminist movement throughout the history. This is debate whether or not men can be feminist. ये भी डिबेट है, आजकल सोसाइटी में चलती आ रही है। ये कहते हैं भी मैन जो है हिस्सा बन सकते हैं जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, और ऑपरेशन की बात करते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। सो कुछ लोग ये कहते हैं दे से मैन कैन नॉट फील द ऑपरेशन ऑफ वुमेन। कुछ जो है फेमिनिस्ट जो वुमेन है उनका ये कहना है कि वो पेन नहीं समझ सकते, वो इमोशंस नहीं समझ सकते, वुमन फीलिंग्स के, उनकी सफरिंग के, तो उनको वो हिस्सा ना भी हो तो कुछ नहीं होता। कुछ ये कहते हैं कि उनका हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो पावर रखते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनको फेमिनिस्ट होना चाहिए, इस मूवमेंट का हिस्सा होना चाहिए, और ये बेहतर तरीके से चेंज लेकर आ सकते हैं। Some say social activists, feminist scholars argue that men mm,
involvement is important. They should be allowed to take part in feminist movement. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन मूवमेंट की बात करते हैं कि इसके अंदर सारे जेंडर्स को हिस्सा लेना चाहिए. कुछ कहते हैं ये सिर्फ फीमेल टास्क है, कुछ कहते हैं ये मैन जो है मेंबर्स ऑफ ऑपरेशन क्लास हैं. तो फिर भाई जिस हमने पहले बात की डिबेट रहेगी, ये अपना अपना आंसर आपने जो है ना विद रेफरेंसेस विद एग्जांपल्स आपने खुद देना है. किस तरह से जो हमने एग्जांपल्स आपके सब प्रिविलेजेस की बात की दोनों साइड से, जुडिशियल प्रिविलेजेस हो, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हो या कोई और प्रिविलेजेस हो, आपने उसको वहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है. फिर आपने जो मेन जो फेमिनिस्ट रह गए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और काफ़ी, उसके अलावा जैकस लकान की बात की, और पार्कर पिल्सबरी की हमने बात की, क्लासिकल थिंकर्स की बात की, क्लासिकल फिलोसफर्स की बात की. वहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन जो है फेमिनिस्ट हो सकते हैं, और ये उसी एग्जांपल है, और उन्होंने उनकी वजह से बेटर आउटपुट हुआ है किसके अंदर, फीमेल राइट प्रोटेक्शन के अंदर. Men studies men studies argue and masculine scholars also argue academic discourse as men studies academic discipline is needed. Men studies primarily should consist of male studies, men's gender experiences. मैंने पहले आपको कहा था अगर जहाँ लाइन लगी होगी, मैंने अपने फ्रेजेस या कीवर्ड्स लिखे हैं अपने अपने याद दिलाने के लिए. तो कुछ जगह के ऊपर आप ग्रामर या जो है अगर सेंस आपके नाम बढ़े तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं आगे चल के आपको समझा दूंगा. सेंट्रल आइडिया इज दैट जेंडर. मेन स्टडी से जो है ना ये बड़ी प्यारी चीज लिखी हुई है कि भाई जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन कंसर्न है, अगर हम जेंडर स्टडीज की बात अगर हम करते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ क्या सोचेंगे, या सिर्फ औरतों के हकूक की बात हो रही है. जहाँ रेस की बात करेंगे, जो है रेशियल इश्यूज की बात करेंगे, हमारे माइंड के अंदर ब्लैक राइट्स की आती है. जो पीपल ऑफ कलर या ब्लैक कलर के पीपल हैं उनके हम समझते हैं कि उनके इश्यूज की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है. ओके. जब जेंडर स्टडीज का पेपर भी आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है ये, तो यहाँ पर आपने एक चीज याद रखना है कि तमाम जेंडर्स की बात हो रही है, सिर्फ वुमेन जेंडर्स की बात है, वुमेन जेंडर की बात नहीं हो रही. इस चीज को आप सामने रखेंगे, फिर ही जाके आप एक अच्छे मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं. आप सिर्फ वुमेन राइट्स की बात करते हैं, हर जगह पर फेमिनिज्म डिस्कस करते रहे, तो वो आप वहाँ पर इस तरह से आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपने जो कोर आइडिया था जो सब्जेक्ट का, वो आप उसको पे छोड़ रहे हैं. Central idea is that gender doesn't mean only female, race doesn't mean black. Okay. Men studies are interdisciplinary and believe as feminist misconception that a person is political. Sexism, discrimination created through women studies. ये बात करते हैं. Gallup poll finds 20% Americans consider themselves as feminists. 75% Americans does not consider them as feminists. 24% claim calling themselves feminist is insult. Okay. अमेरिकन सोसाइटी के अंदर 25% जो लोग हैं वो ये समझते हैं. गैलप सर्वे 60% बिलीव वुमेन मूवमेंट इज नॉट नीडेड. यूके के अंदर 16% क्लेम ये करते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं. 8% एंटी फेमिनिस्ट कहते हैं. 54% कहते हैं हम नॉट फेमिनिस्ट और न्यूट्रल रहते हैं यूके के अंदर. गैलप सर्वे. रियल मेन आर फेमिनिस्ट. कुछ स्कॉलर ये कहते हैं रियल मेन आर फेमिनिस्ट. ट्रू. जस्टिन ट्रूडो एक एग्जांपल है. कैनेडियन पीएम मेन नीड टू बी फेमिनिस्ट. इनकी एक कोटेशन थी जस्टिन ट्रूडो की कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की. एमा वाटसन जो है सेलिब्रिटी है. शी सेड फेमिनिज्म इज नॉट मेन हेटिंग. ये सेकंड जो है कोटेशन है. कोटेशन 1, कोटेशन 2. सम फेमिनिस्ट एडवोकेट आफ्टर द मेंस राइट मूवमेंट. टेड टॉक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं मेन नीड टू बी फेमिनिस्ट. अच्छा. यूएन वुमेन सॉलिडारिटी मूवमेंट